शहर के कई हिस्सों में नाले में परिवर्तित हो चुकी ऐतिहासिक नाग नदी की दुर्दशा को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल पानसरे ने कहा कि नाग नदी के कायाकल्प को लेकर कुछ योजनाएं तैयार की जानी थी तथा उन पर अमल करने का रोड मैप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन योजना को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। अब तक क्या कोई टेंडर जारी किया गया, इसका खुलासा तक नहीं हो रहा। इसी तरह से कायाकल्प करने के लिए किसी एजेंसी की नियुक्ति की गई या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है। अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता एन.ए. पाधी तथा सरकार की ओर से सरकारी वकील केतकी जोशी ने पैरवी की। अदालत ने आदेश में कहा कि प्रकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से क्या नियोजन किया गया, कितनी निधि उपलब्ध कराई गई और कायाकल्प के नाम पर वास्तविक रूप में क्या होने जा रहा है, इसकी जानकारी भी सरकारी पक्ष की ओर से उजागर नहीं हो रही है। नाग नदी के किनारों पर फैले अतिक्रमण को लेकर भी कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि किनारों पर कुकुरमुत्तों की तरह अवैध निर्माण और अवैध झोपड़पट्टियां तैयार हो रही है। नाग नदी से जुड़ने वाले नालों के किनारे भी इस तरह का चित्र है। झोपड़पट्टी के रूप में हुए अतिक्रमण में कच्चा और पक्का निर्माण किया गया है, जिससे नाग नदी पूरी तरह से अवरुद्ध होती जा रही है। इससे बारिश के दिनों में पानी को बहाकर ले जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए जान का खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इसी तरह से पानी अवरुद्ध होने से शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने का भी खतरा है। नाग नदी के किनारों पर की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि इन स्लम और अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से चिन्हांकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्हें हटाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पुलिस की इसमें मदद चाहिए तो वह भी ली जानी चाहिए। अदालत ने पुलिस के सहयोग के लिए नए प्रतिवादी के रूप में पुलिस आयुक्त को शामिल कर लिया। अदालत ने अगली तारीख तक नाग नदी और इससे जुड़े नालों के किनारों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए जा रहे कदम की रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को वर्ष 2021 में ही नोटिस जारी कर आश्चर्य है कि मंत्रालय को अब तक नोटिस ही जवाब दायर करने के आदेश दिए गए थे, किंतु प्राप्त नहीं हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस प्राप्त हो इसके कारगर कदम उठाने के आदेश रजिस्ट्रार जुडिशियल को दिए। साथ ही अगली तारीख को सर्विस रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।